हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका जो नाम है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग। पिछले वीडियो में हम इससे प्रतिरोध के बारे में बता चुके हैं, तो आज उसी को आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहली बात आप जानते होंगे कि किसी भी चालक से करंट या धारा पास होती है तो वहाँ पे उसमें ऊर्जा निकलता है। क्या होता है? वहाँ पे उसमें ऊर्जा निकलता है। तो मान लेते हैं, आप देखते होंगे कि अगर बल्ब से अगर करंट पास होता रहता है तो क्या होता है, बल्ब गर्म हो जाता है, तो उसमें भी ऊष्मा निकला है। तो आज उसी ऊष्मा का उपयोग की बात करेंगे हम। जैसे आप लोग देखते होंगे कि ठंडी के समय में हीटर यूज करते हैं, उसमें क्या करंट पास होता है, उसके बाद में उसमें गर्मी मतलब ऊष्मा निकलता है। या फिर आप जो देखते हैं विद्युत इस्त्री, मतलब आयरन जो करते हैं कपड़े, तो उसमें भी तो कुछ करंट पास होने के बाद ही क्या होता है, उसमें गर्मी आता है, मतलब गर्म होता है। या फिर इस तरह से अन्य उपकरण भी है जो क्या होता है, विद्युत धारा को उपयोग करके ही ऊष्मा का निकलता है। ठीक है, आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारा के उसमें प्रभाव जो होगा, उसमें क्या क्या उपकरण होता है तो जानते ही होंगे। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे देखिए विद्युत धारा जिस चालक से होकर निकलता है या पास होता है, निकलता है, तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा निकलता है। अगर किसी भी चालक में विद्युत धारा पास होगा तो उसमें क्या होगा कि ऊष्मा ऊर्जा निकलेगा। निकलता है। ठीक है, विद्युत धारा जिससे होकर पास करे उसमें ऊष्मा ऊर्जा निकलना मतलब जरूरी हो जाता है। जरूरी कहे कि उसमें निकलवे करता है, चाहे कितना भी लीजिए उसमें क्या होता है, निकलवे करेगा। ठीक है, आज उसी के बारे में उपयोग करेंगे। देखिए, इन पर आधारित, इस पर आधारित उपकरण। ठीक है, इस पर आधारित उपकरण क्या क्या हो गया आपका। देखिए इसमें क्या हो गया आपका, हीटर, इस्त्री हो गया, बल्ब, फ्यूज, इत्यादि। ठीक है, आदि जो भी होगा ये सब क्या होता है, इस पे ही आधारित है। फ्यूज भी देखते होंगे कि मतलब ज़्यादा उसमें करंट पास होने लगता है तो वहाँ फ्यूज ब्लास्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि मतलब करंट आगे प्रवाह नहीं होगा, जिससे क्या होता है, घर में आग लगने की संभावना नहीं होती है, मतलब वहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी सब पर ही आधारित होगा। आप आज इसी क्लास में इसी सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो समझिए बात। अब हम बात करते हैं, अगर विद्युत धारा पास होगा तो उसमें ऊष्मा ऊर्जा होने के लिए क्या क्या जरूरी है, उस चालक के गुण क्या क्या होना चाहिए। देखिए गुण में क्या होना चाहिए, गुण क्या होना चाहिए। देखिए गुण इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे गुण लेते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए कि प्रतिरोध जो होना चाहिए, प्रतिरोध उसमें अधिक होना चाहिए। प्रतिरोध उसमें क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और गलनांक जो होना चाहिए उसका हाई, गलनांक क्या होना चाहिए, उसके हाई होता है। गुण क्या होना चाहिए, अत्याधिक
अत्यधिक प्रतिरोध, ठीक है, अत्यधिक प्रतिरोध होना चाहिए इसमें, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक अत्यधिक ऊंचना चाहिए, अधिक उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी विद्युत चालक जो होगा उसमें ऊर्जा निकालना हो है तो उसका क्या क्या होना चाहिए, पहली बात उसमें अत्यधिक प्रतिरोध होगा, क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसमें ऊर्जा भी ज़्यादा मिलेगा। अगर उसका गलनांक अत्यधिक होना चाहिए, मान लेते हैं उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो गया, और तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो गर्म होगा, और गर्म होगा तो क्या होगा, जल्दी पिघलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा देर तक गर्म हो लेकिन पिघलना जल्दी नहीं चाहिए, बहुत जल्दी मतलब क्या होना चाहिए, उसका गलनांक ना हो, तुरंत नहीं गलना। जैसे गलनांक है तो उसका हाई होना चाहिए, बहुत मतलब मान लेते हैं कि 1500 डिग्री सेल्सियस के बाद ही पिघले, या फिर उसके ऊपर जाके क्या हो पिघले, उससे क्या कहेंगे हम, गलनांक उसका हाई कहेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इस पे आधारित जो है, इस पे आधारित जैसे मान लेते हैं हम अभी बात करेंगे हम हीटर के बारे में, इस्त्री के बारे में, बल्ब के बारे में, तो अब इस सब के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो पहला बात हम करेंगे किस पे, तो देखिए पहला बात हम जो करेंगे विद्युत तापक, विद्युत तापक की बात करेंगे हम, विद्युत तापक, ठीक है। विद्युत तापक में पहले बात करेंगे, पहला पॉइंट होगा विद्युत तापक, ठीक है। पहला क्या है, विद्युत तापक। देखिए विद्युत तापक क्या होता है, यदि किसी वैसा यंत्र है जिसमें क्या होता है, करंट पास कराने के बाद उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए कि वो गर्म हो जाए, तो उसमें कौन सा चालक का उपयोग किया जाए। तो एक बात आप लोग पहले जान लेते हैं नाइक्रोम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम नाइक्रोम लिख देते हैं, नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम के बारे में हम जानते हैं, नाइक्रोम ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। नाइक्रोम के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या रहता है, देखिए इसमें 60%, इसमें क्या होता है 60% निकेल रहता है, इसमें 60% निकेल रहता है, 60% निकेल रहता है, ठीक है। फिर क्या रहता है इसमें 12% क्रोमियम रहता है, क्रोमियम रहता है, 26% लोहा, ठीक है। 26% लोहा रहता है, ठीक है। और 2% मैग्नीज, ठीक है। 2% मैग्नीज रहता है, ठीक है। 60% निकेल रहता है, 12% क्रोमियम रहता है, और 26% क्या होता है लोहा रहता है, 2% मैग्नीज रहता है। इस सभी को मिला के एक तार बना जाता है, जैसे कहते हैं हम, जिसे हम कहते हैं क्या नाइक्रोम, ठीक है। सब नाइक्रोम के तार भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम नाइक्रोम के तार कहते हैं। इस तार के इसलिए हम लिख दिए, इसका बहुत उपयोग है। अभी हम तापक की बात कर रहे हैं, विद्युत तापक में इसी का मेन रोल है, ठीक है, इसी का मेन रोल है। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे विद्युत हीटर, तो उसमें जो जाली
एक तार ऐंठा रहता है, ठीक है। उस तार जो ऐंठा रहता है उसी तार को हम क्या कहते हैं, नाइक्रोम के तार। या फिर विद्युत इस्त्री जो होता है, जैसे आप कपड़े प्रेस करते हैं, उसमें भी क्या होता है, एक लोहा होता है, लोहा के अंदर में एक मिट्टी टाइप का होता है जिससे हम क्या कहते हैं, चीनी मिट्टी, नाम सुने होंगे। उसके ऊपर क्या रहता है, उसके ऊपर क्या रहता है, नाइक्रोम के तार, ठीक है। तो नाइक्रोम के तार क्या होता है कि अगर मान लीजिए उसमें करंट पास होगा तो क्या होता है, वो करंट पास होने पर उस विरोध करता है, मतलब उसमें प्रतिरोध अत्याधिक रहता है। जब भी अत्याधिक प्रतिरोध रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि विद्युत धारा का विरोध करेगा, और विद्युत धारा को विरोध करेगा तो क्या उसमें ऊर्जा अधिक निकलेगा, उसमें क्या होगा, उसमें ऊर्जा अधिक निकलेगा, ठीक है। तो ये सब समझ गए आप विद्युत तापक के बारे में। तो अगला वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे।